myself, what a wonderful trees of green. I see them. What a wonderful world. What a wonderful. What a wonderful. And I think to myself, what a wonderful. Give him my love. क्या बेहोश होके मैं आपको छोड़ के थोड़ी गई हूँ। नहीं, वो छोड़ना ही तो होता है। नहीं, मैं तो आपके साथ नहीं हूँ। फिर रोते नहीं, चुप बिल्कुल। क्या हुआ बताओ। कुछ फिर रो क्यों रहे हो आप? हैं? मेरा अच्छा बच्चा है तो फिर क्या हुआ तुझे? चुप, रोते नहीं, गंदी बात है। मैं दूंगी आपको पापा की तरह पैसे, ठीक? स्ट्रांग हो ना आप तो। मम्मा तो नहीं रोती ना आपके सामने, फिर आप क्यों रोते हो? आप तो रोते हो जब पापा थे, जब वो धूप में लौट रहे थे रोए थे। धूप में लौट रहे थे? कहाँ? जब जब वो ऊपर वाले के पास जा रहे थे, जब मेरा अच्छा बच्चा है ना। मैं आपके लिए रोती नहीं हूँ ना, तो आप मेरे लिए नहीं रोगे, ठीक है? बाकी की मुझे किसी की परवाह है नहीं, ठीक है? बस मेरी आपकी और दक्षु की, ठीक? आप ही मेरी जिंदगी हो और मेरी खुशी हो, सब कुछ, ठीक? और दक्ष भाई भी। हाँ, दक्ष भाई भी। आपको भी मम्मा के लिए खुश रहना है और मम्मा आपके लिए खुश रहेगी। प्रॉमिस? गुड बॉय। नाचने को भी 2-4 चाहिए। गीत गाने मन के गीत गाने आते ना, नाचने को सब हम छोड़ देना। हरा देंगे। हाँ, मन की नाचने में तो कीर्तन में मम्मी ले जाइए। चिंता कर। अंकल जा रहे हैं ना बैस लेंगे सब रात में स्कूल उड़। जैसे पार्लर से वो बैस लेंगे वही पार्लर के सामने पूजा तो रानी को घर में। वही पालना। हाँ, उनके वक्त भैया छोटा अशोक। हाँ, अशोक उनके लड़का की। और भूले फौजी की साड़ी जाको वापस वक्त तो साड़ी उनके वजह में कह रही है ऐसी 2-4। हाँ कुछ ना भावेर के पास बैठे प्रीति भावेर कौन यार बूढ़े से आवे तो दिखाओ। ब्राइटनेस बढ़ा के देख ली।
आंटी भी खुश हो जाएंगी है। और क्या, ब्लॉग में देखे है मम्मी, आपके ब्लॉग देखती रहे हो से नो कह रही है पोती तो नहीं कह रही को फोन आ जाएगा, कभी इनको फोन आ जाएगा। देखो आपके भैया इतने बड़े ना। लगो कॉपीराइट, लगो कॉपीराइट। तो यहाँ पे पूरी रात चली हमारी मस्ती और अब हम मूंगफली खाने के बाद में अब बना रहे चाय। हमने सोचा अब चाय पी लेते हैं और अब आप देख सकते हो टाइम हो चुका है 11:30 और हमारी गपशप चल रही है अभी भी। अब चाय बना रही है शिवानी यहाँ पे। ठाकुर की वहाँ पे दुकान भी नहीं है, हाँ चीज लेने के लिए नहीं है। इनों की गलती नहीं है, इस सोसाइटी में रहते हैं ना। कोई बात नहीं, आप एक काम करना, आप अभी रास्ते में से ही चीज़ ले जाना। ओके, अभी ले आना आप यहाँ पे जाके दुकान से। हाँ मैं मम्मा से पूछ लूँगी पहले क्या पूछोगे? कि मैं चीज़ ले आऊँ। अगर तो मम्मा बोलेंगे तो ये पैसे मुझे दे दे तो उन्हें दे दूँगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। ओके बाय बाय। बाय बाय। मिस करोगे? हाँ मिस इधर आओ। काकू ने ना बहुत सिंपल सा गिफ्ट मांगा था। मैंने इससे बोला आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो इसने बोला मामी आप मुझे एक टॉफी दे दो। अरे वाह, ओके थैंक्स। बाय। मैं बहुत मिस करूंगी आपको, ठीक है? मैं भी। छुट्टियों में आना है आपको पक्का, रहने के मंथ के लिए, ठीक है? लेकिन फिर हम चले जाएंगे। नहीं रहेंगे, एक मामी रहेंगी एक चली जाएंगी, ठीक है? और भैया भैया भाई हमारी ननद की तारीफ कर दो, क्योंकि हमारी ननद कह रही है और दिन में व्लॉग में बुरी लगेगी, और फिर मैं कह रही हूँ मैंने कि हाँ आज तो मलूक सी लग रही है। तो आज देखो सच में ही मलूक लग रही है, क्योंकि आज जा रही है ससुराल को। पीहर में हम भी ऐसे ही रहे। यूँ चल रहा हो ना गाना, मुझे म्यूट करना पड़ेगा यूँ कॉपी। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. दही खायू। बड्डी सुई ना हंसाया था ना, कदी सुने भी नो, कदी फेरी हो जाओ ना। बड़ी बड़ी तो हंसी हो रही है देख देख के। ए पागल हो रही एक बालक जीते नहीं है इतना सच में। ओ पार्थ को मुझे आज के ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फर्स्ट में तो दक्ष का डांस, जो कि उसने सच में बहुत अच्छा डांस किया है। मतलब शिवानी ने तो यकीन भी नहीं किया देख के, जब दीदी ने मतलब 26 जनवरी पे उसने डांस किया था, लेकिन दीदी ने हमारे पास वीडियो बाद में सेंड की थी। जो दीदी ने मेरा 26 जनवरी वाला ब्लॉग देखा था, फिर उसमें कहा था दीदी ने कि हमारे बच्चों ने भी डांस किया था, तो उन्हें मांगा नहीं, मैं उनकी क्लिप सेंड कर दी थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, दे दियो। तो शिवानी ने यकीन नहीं किया कि ये दक्ष है, तो उसकी प्रैक्टिस हुई थी, तो उसने वाकई में बहुत अच्छा डांस किया था। लव यू बच्चा। और एक मुझे कमेंट आई थी कि आप दी, मेरे बुरा मत मानना, लेकिन मेरे हिसाब से आपके हाथ बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो सच में मेरे हाथ चलते ही बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा अक्सर माँ जी को मेरे व्लॉग में, आज के व्लॉग में भी है वो, जिनके कान में पार्थ बोल रहा है, तो हमारी दादी सास है, वो भी मुझसे बोलती है कि प्रीति तू बातें करती तो हाथ चला के बातें करती। कह रही मैं नहीं करती हाथ चला के बातें, तो मेरी आदत ही ऐसी है। और दूसरा आपको दिखेगा पार्थ का इमोशनल वाला सीन, जो कि वाकई में पार्थ बहुत इमोशनल हो गया था। मैं सबको ही सवालों का जवाब दे देती हूँ और सबसे कुछ ना कुछ बोल देती हूँ,
मतलब दिलासा दे देती हूँ, हिम्मत आती है, सबको देख के सब कुछ है, लेकिन अपने ही बच्चों को नहीं संभाल पाती हूँ। उनके जब सवालों के जवाब होते हैं तो इतने बड़े होते हैं कि मैं मतलब क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ये उस दिन की बात है जिस दिन हमारे बीच से ये गए थे, तो उसको लग रहा था कि पापा बेहोश हो गए हैं, और फिर मेरी भी कंडीशन ऐसी हो गई थी, तो उसे लगा कि मम्मी बेहोश हो गई और पापा भी बेहोश हैं। फिर बाद में उसने कहा मम्मी पापा चले गए थे तो आप बेहोश हो गई थी, आप सो रही थी। उसे मतलब कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप सब समझ सकते हो क्योंकि वो बहुत छोटा है। और जब अपने बच्चों को ऐसे देखती हूँ तो सीरियसली मतलब इतना रोना आता है, इतना कुछ कि भगवान, मेरे इतने छोटे बच्चे हैं कि उनको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आपने उनके साथ ऐसा कर दिया। कभी कभी बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है, लेकिन बस वो ये कर तो कुछ भी नहीं सकते। आपको देखने के लिए मिलेगा हम ननंद भाइयों की मस्ती, जो कि हमने देर रात तक बहुत सारी गपशप की, बहुत देर तक हमने बातें की। हमने मतलब पहले हम यहीं पे बैठ के, क्योंकि आपको बताया मम्मी भी यहीं सोती है, तो मम्मी और दोनों दीदी, मैं, शिवानी, हम यहीं पे थे और बच्चे सो गए थे। पार्थ के बाद में फिर उसकी बुआ आ गई थी, फिर कह रही थी भाभी दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, फिर कल चले जाएंगे। दीदी और चली गई थी, मतलब जाने से एक दिन पहले ही किया ये वीडियो। तो फिर दीदी रात को आई थी और आयुषी भी, जब रात को बातचीत होती रही। फिर अगले दिन दीदी यहाँ चली गई दोनों। आयुषी इस ब्लॉग को देख के कहेगी मुझे तो दीदी भाभी बोलती नहीं है उसे मैं दीदी नहीं बोलती, वो छोटी है, मेरे सामने ही शादी हुई है, बहुत टाइम हम साथ में रहे हैं, तो उसे मैं दीदी बोल भी नहीं पाती हूँ और ना आशु को बोल पाती हूँ। तो फिर दोनों मतलब चली गई थी दीदी और आयुषी, तो फिर बिल्कुल मन नहीं लगा। मम्मी भी मतलब कभी ऐसे होता है कि मम्मी वहाँ पे चली जाती है बड़ी मम्मी के साइड और बड़ी मम्मी इधर आ जाती है, तो मम्मी का भी मन लग जाता है। और दूसरा, माँ जी ने अपने कान में ना मतलब वो कान साफ कर रही थी रुई लेके, और वो रुई कान में अंदर घुस गई और फिर निकली नहीं। वो निकलवाने के लिए फिर माँ जी बाद में आई थी। और एक आपको देखने को मिलेगा कायरा की बहुत बड़ी गुल्लक आई है। पार्थ के लिए इसलिए नहीं आई, पार्थ की गुल्लक पहले से ही है। जो पार्थ की 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है पार्थ की गुल्लक आई को, और उसमें पैसे भी बहुत डल चुके हैं। सबसे फर्स्ट में तो मैंने 100 रुपीज़ डाले थे, और उसके चाचू ने और फूफा जी ने और बुआ जी ने, क्योंकि उस टाइम बड़ी वाली दीदी यहीं पे आई हुई थी, और भाई साहब भी, तो उन्होंने पार्थ के में पैसे पहले ही मतलब सबसे पहले हमने ही डाले थे पैसे। तो फिर अब पार्थ की जो भी पैसे होते हैं, जो भी उसकी पॉकेट मनी होती है, वो मैं उसकी गुल्लक में ही डाल देती हूँ। तो आज का व्लॉग ये था। आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आशा करती हूँ आप सब अपनी सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। फिर उसके बाद में जब दोनों मतलब ननन चली गई थी हमारे, तो मन भी नहीं हुआ। उस दिन मैंने व्लॉगिंग करी भी नहीं थी। फिर आयुषी ने बोला भाभी क्लिप लो, फिर मैंने कहा आज मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं रही, क्योंकि एक ऐसे होता है मतलब यहाँ पे रहते मतलब बिल्कुल पास में ही घर है, एक दीवार का ही फासला है। उतरते चढ़ते हंसते बोलते ऐसे मन लगा, और बच्चों का भी इतना ज़्यादा मन लगा था। हर टाइम आपने भी देखा होगा बच्चे यहीं पे रहते थे। और गायू की तो इतनी अटैचमेंट है शिवानी के साथ में कि मतलब वो गायू कई बार, जैसे शिवानी किसी काम के लिए गई है या फिर डॉक्टर के गई है, तो उसे लेके जाती थी। और वो ये लगा लो शिवानी 2-2 घंटे में भी आती थी ना, तो उसे ये नहीं था कि मुझे आयुषी के पास ही रहना है, वो शिवानी के साथ रह लेती थी। और उसने भी मतलब ये लगा लो अभी भी मतलब उसे ये होता है, गायू को मतलब कायरा के लिए बोलती थी कायू दीदी, गायू ये खाएगी वो खाएगी। अब उसका वहाँ पे मन नहीं लग रहा जाने के बाद में, और हमारा यहाँ पे नहीं लग रहा। अब दोनों घर ऐसे खाली हो गए। मनीषा दीदी आई थी। मतलब ये होता है कि जब बेटियाँ आती हैं तो कितनी खुशी होती है, और जाती है तो इतना ही दुख होता है। सच में हम अब की बार मम्मी को देख के ये सोच रहे थे, मन का हम भी आते हैं ना तो हमारी मम्मी इसीलिए सैड हो जाती है। अब हमें दिखाई देता है मम्मी के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे तो खैर मम्मी आती जाती भी नहीं है इतना कि भाई रेगुलरली कहीं चले जाए, वैसे तो चली जाती है, लेकिन वो ये कि घर में होते हैं, बच्चे थे, चहल पहल थी, तो लगा लो मतलब दीदी थी, आयुषी थी और 3 बच्चे थे, तो कितनी रौनक रहती थी उससे। और अब कुछ भी नहीं है, तो घर खाली हो गया। और बेटियों के लिए कहते इतनी बेटी है उसके ये है वो है। बेटियाँ तो एक रौनक है जो घर में होती है, जहाँ भी वहाँ रौनक होती है। बोल पाऊँगी क्योंकि मैं इमोशनल हो जाऊँगी फिर। जैसे हम घर से आते हैं तो यही चीज़ मतलब माइंड में रही बड़ी मम्मी को देख के कि मम्मी भी ऐसी ही रहती है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में। गला भी थोड़ा ख़राब, आज मैंने सिर धोया, अब मैं धूप में लेटा हूँ थोड़ी देर के लिए।